हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों यहाँ हम एसएससी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल सेशन होगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको सिलेबस और पीवाईक्यू जो है मॉक टेस्ट वगैरह ज़रूरी होता है, तो ये सब कवर कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में आप बायोलॉजी से जुड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, धारीदार पेशियों में धारियां किसके कारण होती है? मायोफिलामेंट्स की अनुपस्थिति, मायोफिलामेंट्स की उपस्थिति, मायोफिलामेंट्स की विशेष व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। धारीदार पेशियों में धारियां किसके कारण होती है पूछा गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। मायोफिलामेंट्स की उपस्थिति इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त वाहिकाओं को आंतरिक रूप से रेखित किया गया है। सल्की उपकला, स्तंभ उपकला, संवेदी उपकला, रोमीय उपकला। रोमीय उपकला रक्त वाहिकाओं को आंतरिक रूप से जो है सल्की उपकला से रेखित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंतिम पेशी संकुचन में आवश्यक धनायन है। Ca प्लस प्लस, Na प्लस, Mg प्लस प्लस, Fe प्लस प्लस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कैल्शियम प्लस प्लस। ऑप्शन ए Ca प्लस प्लस। नेक्स्ट, मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल में मौजूद हल्के और गहरे रंग के बैंड होते हैं। गहरा ए और हल्का जेड बैंड, गहरा ए और हल्का आई बैंड, गहरा डी तथा हल्का ए बैंड, गहरा डी तथा हल्का एल बैंड। मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल्स में मौजूद हल्के और गहरे रंग के बैंड होते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है गहरा ए और हल्का आई बैंड। तो ए आई का जो यहाँ पर है मिलाप होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, गहरा ए और हल्का आई बैंड। देखेंगे अगला क्वेश्चन, मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और ये एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेलानिन जो है वो किससे संबंधित होता है या किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सभी को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मेलानिन जो है वो किससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं। रक्त के एरिथ्रोब्लास्ट, त्वचा के क्रोमेटोफोर्स, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम की कोशिकाएं, संवेदी तंत्रिकाओं के गैंग्लिया। मेलानिन जो है यह त्वचा के क्रोमेटोफोर्स से स्रावित होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ट्रोपोनिन एक है मांसपेशी प्रोटीन, पाचन एंजाइम, उच्च ऊर्जा संचय, पानी में घुलनशील विटामिन। ट्रोपोनिन के बारे में पूछा गया है, क्या होगा यह? तो आंसर होगा कि ट्रोपोनिन जो है मांसपेशी प्रोटीन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव आंख की पुतली के आसपास की मांसपेशियां होती है अरेखित और अनैच्छिक, रेखित और अनैच्छिक, अरेखित और ऐच्छिक, रेखित और ऐच्छिक। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अरेखित और अनैच्छिक। जो हमारी आँखों के आसपास का जो सफ़ेद भाग है उसमें मांसपेशियां होती हैं जो कि अनैच्छिक और अरेखित होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धारीदार या रेखित मांसपेशी फाइबर में एम लाइन स्थित है, ए बैंड, एच जोन, आई बैंड, जेड लाइन। तो क्या होगा राइट आंसर?
रेखित, धारीदार या रेखित मांसपेशी, धारीदार को ही रेखित मांसपेशी बोला जाता है। फाइबर्स में एम लाइन जो है एच जोन पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती है। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती है अरेखित पेशी, अरेखित पेशी व रेखित पेशी, हृदय पेशी, केवल रेखित पेशी। हड्डियों से जुड़ी सारी पेशियां जो है केवल रेखित पेशी होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है। ए बैंड, मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर, मायोफाइबर। पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई जो है सार्कोमियर होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्रिएटिन फास्फेट मिलता है उपकला ऊतकों में, तंत्रिका ऊतकों में, पेशीय ऊतक में, अस्थि मज्जा में। क्रिएटिन फास्फेट मिलता है, आंसर होगा पेशीय ऊतक में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, त्वचा में बाह्य त्वचा की सबसे आंतरिक सतह है स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम मेलपिजी, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम। त्वचा में बाह्य त्वचा की सबसे आंतरिक सतह जो है स्ट्रैटम मेलपिगी होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मायोकार्डियम के अतिरिक्त हृदय पेशी और कहाँ पाई जाती है? पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, महाधमनी और महाशिरा के प्रोलेक्सिमल भाग में, एपिकार्डियम। मायोकार्डियम के अतिरिक्त हृदय पेशी एंडोकार्डियम में भी पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एंडोकार्डियम। अगला क्वेश्चन, किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती आइसोटोनिक संकुचन में, आइसोमेट्रिक संकुचन में, टिटैनिक संकुचन में, तीव्र संकुचन में। आइसोमेट्रिक संकुचन में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वाड्रिसेप्स एवं गैस्ट्रोनेमियस पेशी विद्यमान है हाथों में, टांगों में, कंधे में, कलाई में। आंसर होगा टांगों में। ऑप्शन बी। क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोनेमियस पेशियां टांगों में होती हैं। अगला क्वेश्चन, सार्कोमियर किन दो पट्टियों के बीच की दूरी है? एच पट्टियां, जेड पट्टियां, ए पट्टियां, एम पट्टियां। सार्कोमियर किन दो पट्टियों के बीच की दूरी है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जेड पट्टियों के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट, पेशी तंतुओं के पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनती हैं? एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, इनमें से सभी। किन की बात की गई है? तो पेशी तंतुओं के पतली पेशियां की जो है पतली पेशियां एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन इन सभी प्रोटीन से बनती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, मांसपेशियों के संकुचन के दौरान कैल्शियम जुड़ता है एक्टिन से, मायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोनिन से। मांसपेशियों में संकुचन के दौरान कैल्शियम जुड़ता है पूछा गया है, तो यह कैल्शियम किससे जुड़ेगा? ट्रोपोनिन से जुड़ेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती हैं। मांसपेशियों के थकने के दौरान होता है या बनता है साइट्रिक अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है।
लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती है और जब मांसपेशियां थकती है तो इनमें लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है जिससे हमें दर्द महसूस होता है, तो यह लैक्टिक अम्ल ही होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला, कार्पस कैलोसम। आंसर होगा सेरिबेलम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंगों में से किस अंग के पेशी तंतु बहुनाभिकीय अवस्था दर्शाते हैं? हृदय, मूत्राशय ब्लैडर, आमाशय, हाथ पैर। तो हाथ और पैर के जो पेशी तंतु हैं वह बहुनाभिकीय अवस्था दर्शाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेशीद्रव्य जालक में पुनः पंप किया जाता है वे हैं Ca++, Mg++, K+, Mn++। आंसर होगा Ca++, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक्टिन क्या है? पेशी सूत्र, मायोसिन, पेशी रेशा, पेशी तंतुक। एक्टिन पेशी सूत्र है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन है सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम। पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन जो है कैल्शियम होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग हैं 3 अर्ध वृत्ताकार कैनल, यूट्रिकुलस, कॉक्लिया कैनल, सैक्यूलस। कानों में संतुलन अंग जो है 3 अर्धवृत्ताकार कैनाल होंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कशेरु की ऊतकों में से कौन सा एक कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत है? यकृत, मांसपेशी, कंडरा, तंत्रिका। आंसर होगा कंडरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आवेग संचरण के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किस कारण होता है? आवेग संचरण के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किस कारण होता है? K+ के तीव्र गति से बाहर आने से, K+ के अंदर जाने से, Na+ के अंदर जाने से, Na+ के बाहर आने से। आंसर होगा Na+ के अंदर जाने से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हेवर्शियन कैनाल किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है? स्लेम की नलिका, क्लोक्वेट की नलिका, वोल्कमान की नलिका, हेरिंग की नलिका। आंसर होगा वोल्कमान की नलिका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कार्डे टेंडिने किसका हिस्सा है? हृदय, नोटोकार्ड, कंडरा, फेफड़ा। आंसर होगा हृदय। हृदय के लिए फ्रेंड्स जो कार्डियोलॉजी है अध्ययन हो गया, तो यहाँ पर कार्डे या कार्डो शब्द जो है कार्डियो, यह हृदय से संबंधित होता है। कार्डे टेंडिने हृदय का हिस्सा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को कहते हैं कलास्थि, सिस्मॉइड अस्थि, त्वची अस्थि, उपास्थि। कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को सिस्मॉइड अस्थि कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसके अस्थि भवन से सिस्मॉइड अस्थि बनती है?
स्नायु, उपास्थि, वशाऊतक, कंडरा। कंडरा अस्थि भवन से सेसमॉइड अस्थि बनती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्तनी के कर्ण की 3 हड्डियां निम्नलिखित में से किन हड्डियों से बनती है? स्क्वैमोशल, जुगल तथा टेरिकाइड, जुगल हायोमैंडिबुलर तथा आर्टिकुलेट, क्वाड्रेट टेरिगाइड तथा जुगल, क्वाड्रेट आर्टिकुलेट तथा हायोमैंडिबुलर। आंसर होगा क्वाड्रेट आर्टिकुलेट तथा हायोमैंडिबुलर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इन तीनों हड्डियों के द्वारा ही कर्ण की 3 हड्डियां बनती है। तो आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल के साथ में, जहां आप एसएससी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए साइंस का सेशन कवर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।